अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक का चाँद आज सऊदी अरब में नज़र आ गया है और इंशाअल्लाह ताला कल से हम लोग यहाँ पे रोज़े रखेंगे और इंडिया में परसों से इंशाअल्लाह रोज़ा रखा जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुँचाना चाहूँगा, जो कि हमारे लिए, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या फिर छोटे बड़े, सारे लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है आज के इस जदीद दौर में। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो की बातों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि रमज़ान जैसा महीना हम लोगों ने पाया। उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका होता है जो 11 महीने गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। वो चाहे कि वो अपने रब की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें और इस रमज़ान मुबारक की अहमियत को समझते हुए अपने गुनाहों को मिटाएँ। लेकिन होता यूँ है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान का महीना भी दीगर महीनों के बराबर उसी के हिसाब से गुजारते रहते हैं। ना तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं, ना इसको अहमियत देते हैं और ना ही इसमें इबादत करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उल्टा हम और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह भी करते हैं। हमारे लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है इस रमज़ान में कि हम अपने आप को मसरूफियात से दूर रखें, हम अपने आप को फ्री रखें। ऐसा ना हो कि ये रमज़ान भी गुजर जाए और अपने आप को बिज़नेस में, कारोबार में और दीगर मसरूफियात में मशगूल रखें और ये सुनहरा मौका जो हमारे सामने आया है ये बिल्कुल हमारे हाथ से निकल जाए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारे लिए ये है कि हम इंटरनेट में अपना वक्त को ज़ाया ना करें। इंटरनेट को कम इस्तेमाल किया करें, ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल किया करें। हम लोग देखते हैं कि हम रोज़े भी रखते हैं और दिन रात मोबाइल में, सोशल मीडिया में बिज़ी रहने की वजह से ऐसा होता है कि हमारे वक्त ज़ाया हो जाता है और रोज़े की हालत में हम मोबाइल में उल्टी सीधी चीज़ें देखने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक मुमकिन हो अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़रूरियत के हिसाब से ही करें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम रोज़े रखने के साथ साथ नमाज का भी एहतमाम करें, क्योंकि अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है और नमाज की पाबंदी नहीं करता है तो उसके रोज़े का कोई मतलब ही नहीं होता है। हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कुरान की तिलावत करें। इस रमज़ान में कुरान की तिलावत को हम अपनी लाइफ में लाजिम बना लें। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि हम तो कुरान को पढ़ना नहीं जानते हैं। मेरे भाइयों, ये सिर्फ एक बहाना है। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में कुरान पढ़ना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम कोशिश करें तो कुरान को सोशल मीडिया के ज़रिए से सही मखरज के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी दिक्कत ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कोशिश ही नहीं करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि हम अपने आप को ज़्यादातर मस्जिद में रखें। बस औक़ात होता यह है कि हम नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से निकल जाते हैं और बाज़ारों में, दुकानों में, मैदानों में, खेल के मैदानों में बैठकर गपशप लगाते रहते हैं और अपना वक्त ज़ाया करते हैं रोज़े की हालत में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादातर मस्जिद में रखें और ज़िक्र व अज़कार में, तौबा और इस्तिग़फ़ार में अपना वक्त ज़ाया करें, ना कि फ़ालतू के कामकाजों में अपना वक्त ज़ाया करें। इसी तरह से हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम रमज़ान में अपने खाने की क्वांटिटी कम करें। बस औक़ात होता यूँ है कि हम सहरी में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या फिर इफ्तार में भूखे रहने की वजह से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। उसी तरह से हम तेल से भुनी हुई चीज़ों को ज़्यादातर खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में बीमारी पैदा हो जाती है और होता यूँ है कि उसके अगले दिन हम रोज़ा रख नहीं पाते हैं। इससे हम अपने एक अहम चीज़ को खो देते हैं। तो हमें तंदुरुस्त रहने के लिए हमारे खाने की क्वांटिटी उस हिसाब से रखनी पड़ेगी जिस हिसाब से हमारे भूख मिट जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पेट भर कर खाएँ, भूख से भी ज़्यादा खा लें। ऐसा करने से हमारे लिए परेशानी पैदा होगी। इसी तरह से हमें चाहिए कि हम रमज़ान में तमाम हराम कामों से दूर रहें। बस औक़ात हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो सिगरेट नोशी के आदी होते हैं या फिर गुटखाखोर होते हैं, वो लोग इफ्तार करने के बाद फ़ौरन जो है सिगरेट नोशी या फिर गुटखाखोरी में या फिर तंबाकू में मुब्तला हो जाते हैं। क्या हम ऐसा पसंद करेंगे कि किसी के यहाँ हम पूरे दिन मजदूरी करें या फिर ऑफिस में हम पूरा का पूरा दिन काम करें और शाम को जो है हमारा मुआवजा हमें ना मिले, हमारी सैलरी हमें ना मिले? सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी मैसेज मेरी तरफ से आपको ये है कि इस रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। हम 11 महीने अल्लाह ताला की इबादत से दूर रहते हैं। अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की हमें तौफ़ीक तक नहीं होती है। हमारे लिए जब ये रमज़ान का महीना आ गया, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला हमसे कुछ बेहतर चाहता है, जिसकी वजह से हम इस रमज़ान को पा लिए। हमें से बहुत सारे लोग ये हैं कि रमज़ान आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी है, उनको अच्छे से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का मौका नहीं मिला। हम उनसे बेहतर लोग हैं। अल्लाह ताला हमसे बेहतर चीज़ चाहता है, जिसकी वजह से हमारे सामने फिर एक बार हम इतने सारे गुनाह करने के बावजूद